लोग कहते ये तो जादू टूने कर रही है, ये तो फलान कर रही है, बंदे को तो इसने बनाया हुआ है उल्लू। बच्चा दे। जब मैं मायूस हो गई, मेरी दुआ ना कबूल हुई, फिर बार बार मैं जाती डॉक्टर के पास, मेरा हौसला टूट गया। मोहल्ले वालों के बच्चों को कपड़े बना के देती, रिश्तेदार कहते ये जादूगरनी के बच्चे ना पहनो कपड़े, इसने इसलिए बना के दिया कि इसके पास बच्चे नहीं है तो आपके बच्चों को नजर लग जाएगी। वो मेरे कपड़े नहीं पहनते थे तो फिर मैं ज्यादा मायूस हो जाती थी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। वेलकम बैक टू यूके वाली देसी फैमिली व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि मैं कैसे शुरू करूं, क्योंकि आज हम अम्मा सलीक की जिंदगी के उस हिस्से की कहानी बताने वाले हैं जहां सिर्फ दर्द नहीं था, जहां सिर्फ इंतजार नहीं था, जहां एक औरत अपने आप से सवाल करती थी और जवाब नहीं मिलता था। 18 साल का वो इंतजार जो सिर्फ कैलेंडर पे नहीं होता, वो हर सुबह उठने में होता है, हर ईद में होता है, हर बार जब कोई पूछता है कि बच्चे कब होंगे तब होता है। और इस पूरी कहानी का एक खामोश गवाह ये तस्बीह है। अम्मा सेली के हाथों में जितनी दुआ थी उतनी ही देर तक अम्मा सेली ने ये तस्बीह पकड़ के दुआ की होगी। हर दाना एक दुआ, हर दुआ एक उम्मीद, और उम्मीद 18 साल तक। पिछले एपिसोड में हमने अम्मा सेली के बचपन की बात की, उनके निकाह की बात की, और अम्मा सेली का बचपन का वो साथी जिसको हमने ग्लास पिछली एपिसोड में दिखाया था, वो भी अभी तक घर में है, जैसे कि आप लोगों को पता है। आज हम अम्मा सेली के जिंदगी का वो चैप्टर खोल रहे हैं जो बहुत ज्यादा भारी था, सबसे लंबा था, सबसे अकेला था। आज सिर्फ आप इस कहानी को सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें, क्योंकि शायद आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा दौर रहा होगा, या फिर आपके किसी अपने की जिंदगी में जब सुबह उठ के सिर्फ एक ही दुआ होती थी, रात को सो जाते थे बिना जवाब के। अम्मा सेली, पहली बार जब आप डॉक्टर के गई थी, जब आपका चेकअप हुआ था, तो डॉक्टर ने क्या कहा था? पहली दफा मैं जब डॉक्टर के गई तो डॉक्टर ने क्या कि आप गिरी कैसे। मामू के बेटे की शादी थी, मुझे 3-4 माह गुजर चुके थे, तो मैं वहाँ फिसली और बीमार हो गई। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा कि आपका बच्चा अबॉर्शन हो गया। उसके बाद 18 साल मैं डॉक्टर के पास जाती रही, इंतजार करती रही, और यही कि इस दफा अल्लाह मेरी सुनेगा, इस दफा मेरी अल्लाह सुनेगा। ऐसे करते करते मैं अपने दिन पूरे करती रही। मैं वजीफे करती, पढ़ती। लोग कहते ये तो जादू टूने कर रही है, ये तो फलान कर रही है, बंदे को तो इसने बनाया हुआ है उल्लू। हमारी अल्लाह इस दफा सुनेगा, डॉक्टर ने कहा है इस दफा सुनेगा। मैं अपने अल्लाह की याद में हर वक्त सजदे पड़ी रहती, और मुझे किसी की कोई बात अच्छी ना लगती। माँ के पास आती, कहती महीना तो गुजर जाता है। डॉक्टर के पास जाती हूँ, डॉक्टर फिर हौसला देती है, कहती है नहीं मुसर्रत, अगली दफा अल्लाह तेरी सुनेगा। और मम्मा, आपने सच में यकीन किया कि हो जाएगा? मुझे मेरे अल्लाह पे पूरा यकीन था। मैं 18 साल इत्काफ बैठी हूँ, उम्रे की है। हुजूर के रोजा मुबारक पे जाके मैं इत्काफ बैठती और रोती, कहती कि ए अल्लाह, तूने मुझे पैदा किया है, मेरे मौला मुझे तू जरूर एक जिंदगी वाला बच्चा दे। जब मैं मायूस हो गई, मेरी दुआ ना कबूल हुई, फिर बार बार मैं जाती डॉक्टर के पास, मेरा हौसला टूट गया, मेरा यकीन ना रहा डॉक्टर पे। मैं कहती ऐसे ही आप तो मुझे हौसला देते हो और मेरे दिन कटवाते हो कि दिन गुजर जाए। और मेरे मियाँ की खाला कहती ये तो तेरे से फ्रॉड करती है, इसके घर बच्चा नहीं होना, तू बाबर शादी दूसरी कर ले। बड़ा ताने देते, बहुत ताने देते। मोहल्ले वाले भी अपने बच्चे मेरे पास भेज देते, मैं उनको मीठी रोटियां खिलाती, टूफियां गोलियां देती। फिर मोहल्ले वाले भी कहते कि तू बच्चों को बिगाड़ती है। मेरे घर बच्चे आने बंद हो गए। रिश्तेदार भी मेरे से बहुत नफरत करते रहे, लेकिन मेरी उम्मीद कम ना हुई, जज्बात मेरे कम ना हुए। मेरे दिल में मांग ही रही कि होगा होगा। दोस्तों, ये सुन के मैं सोच रही हूँ, ये सिर्फ एक डॉक्टर की बात नहीं, ये औरत की एक पूरी उम्मीद टूट जाती है। हर विजिट पे थोड़ी एक और उम्मीद, और हर विजिट पे वो दर्द, और फिर ना उम्मीद वापस जाना।
ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. 18 سال کا یہ لمبا سفر، میں سوچتی ہوں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. یہ صرف حساب نہیں ہے، یہ پوری عمر ہے اما سیلی. اس میں آپ نے صبر کیسے کیا اندر سے؟ بیٹا صبر، اپنی ماں کے پاس جاتی اور روتی، کہتی ماں میرے نصیب کیا بنائے. ماں کہتی کہ میں نے پیدا کیا ہے، نصیب تیرے اللہ نے بنائے. حاجی صاحب کی خالہ کہتی یہ تو ایسے کرتی تو شادی کر لے، اس کے گھر بچہ نہیں ہونا، یہ باز ہی رہے گی، تو اپنی زندگی کیوں برباد کر رہا ہے. میں جب یہ باتیں سنتی تو میں بہت روتی اور میں کہتی کہ واہ اللہ، میں لوگوں کی باتیں سنتی رہوں گی، تو میری کچھ بھی نہیں سنتا. سجدے پڑھ کے بہت روتی، مجھے عورت بنا کے کیوں بھیجا. جب عید آتی تو سب کے بچے کپڑے پہنتے، اپنے آپ کو بناتے سوارتے، میں اپنی امیدیں لے کے بیٹھ جاتی اور روتی. نہ میں اپنے کپڑے پہنتی، نہ اللہ نے بچے دیے، نہ ہی میں نے یہ خوشیاں دیکھی. محلے والوں کے بچوں کو کپڑے بنا کے دیتی. رشتہ دار کہتے یہ جادوگرنی کے بچے نہ پہنو کپڑے، اس نے اس لیے بنا کے دیا کہ اس کے پاس بچے نہیں ہیں تو آپ کے بچوں کو نظر لگ جائے گی. وہ میرے کپڑے نہیں پہنتے تھے تو پھر میں زیادہ مایوس ہو جاتی تھی اور اندر اندر صحیح کھوکھلی رہتی تھی، روتی رہتی تھی، لیکن دنیا کے سامنے رو بھی نہیں سکتی تھی. کہتے تھے کہ نیش ہے ہمارے بچوں کو دیکھ کے رو رہی ہے. یہ حقیقت ہے. خالی پن وہ چیز ہے، نہ درد ہے نہ غم، جو زیادہ مشکل ہے کیونکہ اسے کوئی نام نہیں دیتے. کوئی پوچھے بھی تو کیا بتائیں، خوشیاں ہیں گھر میں پر اندر خالی ہے. یہ سن کے کوئی سمجھے گا یا پھر وہی ایک ہی سوال واپس آئے گا. اما سیلی، رشتہ دار، محلے کے لوگ، باہر کے لوگ، ان سب نے کیا کہا؟ کوئی ایسا لفظ جو آج بھی آپ کو یاد ہو اندر کہیں؟ گلی میں کھڑی ہو جاتی عید کے دن تو بچوں کو دیکھتی، محلے والوں کو. رشتہ دار تو چھپا لیتے تھے لیکن محلے والی اتنی اچھی تھی کہ بچے میرے پاس لاتی اور میرے سے پیار لے کے پھر ان کو اپنے گھر لے جاتی عید کے دن. یہ بات تو صحیح ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو ہی قصوروار سمجھا جاتا ہے اور یہی سب کہتے ہیں کہ عورت کا ہی قصور ہوگا، عورت میں ہی کچھ کمی ہوگی اور عورت نے ہی کچھ غلط کیا ہوگا. صبر بھی نہیں ہوتا تھا، آنسو نکلتے تو پوچھ لیتی، لیکن لوگ کہتے یہ نیش رو رہی ہے، باز، اس کے پاس کوئی نہ آئے. میرے گھر کوئی نہیں آتا تھا، میں اکیلی سارا دن روتی رہتی اور بچوں کی آواز سنتی. محلے والے بچے چھوٹے چھوٹے روتے، میں دروازے کی طرف آتی، بچے کی آواز آ رہی ہے، میں چھوٹے چھوٹے کپڑے اپنی تنا پر ڈال لیتی کہ فقیر آئے تو وہ میرے سے خط مانگے کہ اپنے بچے کے صدقے مجھے دو. اور واقعہ میں نے اپنی جب بھتیجی رکھی تو اس کے کپڑے دیکھ کے مجھے مانگنے والی کہتی تجھے تیرے اس بچے کے نام کا واسطہ ہے مجھے دو. میں روتی کہ میں تو بچہ سے محروم ہوں، یہ تو میرے بھائی کی بیٹی ہے. میں نے بہت کچھ سنا، میرا صبر ٹوٹ گیا. ایک لفظ قسمت نہیں، کسی نے ایک لفظ کہا اور ایک عورت گھر گئی، دروازہ بند کیا اور روتی رہی اکیلے. دوستوں، ہم سب کے ارد گرد کون کون ہے جو شاید کسی دروازے کے پیچھے رو رہا ہے اور ہم جانتے ہی نہیں کیونکہ ہم نے ایک لفظ زیادہ بول دیا. اس پوری کہانی میں، ان 18 سالوں میں، کیا کوئی ایسا پل بھی تھا چھوٹا سا جو آج آپ کو یاد کرنے پہ کوئی چین ملا، کوئی سکون ملا، کوئی ایسا واقعہ؟ ایک وقت آیا کہ میں بہت خوش ہوئی. میں ایک حکیم کا علاج کروا رہی تھی، ڈاکٹروں کو چھوڑ دیا اور مجھے امید ہوئی کہ اللہ میری سنے گا. میں بہت خوش ہوئی اور رات سوئی، اٹھ پڑی، اٹھ کے آسمان کی طرف دیکھا اور مجھے ایسے لگا تارے بہت زیادہ چمک رہے ہیں اور مجھے فیل ہوا کہ اللہ میاں میری آج سن لی ہے. تو پھر مجھے اللہ نے ایک امید جگائی اور ایک بچی دی تو وہ 6 ماہ گزرے، میں بیمار ہو گئی، بچی ہوئی مجھے، وہ 4 گھنٹے زندہ رہی اور مر گئی بچی. میں پھر انہی
आंसुओं में जिंदगी गुजारी। एक औरत रात के अंधेरे में छत पे अकेली और आसमान से एक ही जवाब, कोई नहीं था लेकिन कुछ तो था जो चुप नहीं था। तो दोस्तों, अगर आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया तो याद करना, अम्मा सेली 18 साल तक थकी, लेकिन अल्लाह ने जवाब दिया, आपको भी देगा। अम्मा सेली एक बहुत जरूरी बात पूछनी थी और शायद ये सबसे मुश्किल सवाल है। और इस 18 साल के तवील इंतजार ने आप पे क्या असर डाला, रिश्ते पे, घर पे? बेटे, घर में कोई चीज कम पड़ जाए असर तो पड़ जाता है। जब दिन गुजर जाते तो नई गाड़ी आती, मेरे रिश्तेदार, लो ये तो गाड़ियां ही खरीदनी है इन्होंने, और इन्होंने क्या करना है, ऐसे ही बंदे को इसने चाल चली हुई है, बंदा गाड़ी ले लेता है। नहीं, इनके पैसे कहाँ जाने हैं, ये गाड़ियां खरीद ले, बच्चे से तो महरूम ही रहेगी, लेकिन मेरी उम्मीद बरकरार मजबूत रही कि अल्लाह मेरी जरूर सुनेगा, जरूर सुनेगा, जरूर सुनेगा। फिर मैं हार गई, मैं पत्थर बन गई, मेरा दिल टूट गया। लेकिन अल्लाह से भरोसा नहीं उठा, लोगों की बातों पे यकीन कर लेती थी, आंसू सूख जाते थे, लेकिन ठंडे सांस तो आते ही रहते थे। और पर अल्लाह पे उम्मीद रखी कि अल्लाह मेरी तू सुन ले, लेकिन सुनी नहीं है मेरी, सुनी नहीं मेरी। कोसती रहती थी, हर वक्त कोसती, कहती अफसर शादी कर ले, ये बड़ी फराडन है, ये धोखेबाज औरत है, इसके बच्चा नहीं होना। उन लोगों की अल्लाह ने बातें पूरी कर ली। अल्लाह ताला अल्लाह तो मोहम्मद जमील की लंबी उम्र करी, पाक परवरदिगार मेरे मौला करे। दोस्तों, ये लाइन सुन के मैं अंदर से रुक गई। 18 साल डॉक्टर के चक्कर, लोगों के ताने, अंदर का खालीपन और शादी पर असर, लेकिन फिर भी ये फेथ नहीं है, सिर्फ ये ताकत है, वो ताकत जो सिर्फ उन लोगों के पास होती है, टूट के भी खड़े रहते हैं। जितना पुराना इस क्लास का सफर अम्मा सेली के साथ, उतनी ही पुरानी ये तस्बीह, उतनी ही पुरानी ये अम्मा सेली की तस्बीह है। इस क्लास के साथ इतनी पुरानी बाप बेटी की एक मोहब्बत जुड़ी है इसमें, और इस तस्बीह के साथ इतना तवील सफ़र जो कि इतना ज़्यादा पुराना है। ये चीज़ें सिर्फ चीज़ें नहीं हैं, ये अम्मा सेली की पूरी ज़िंदगी है हाथ में पकड़ी हुई। दोस्तों, मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, और ये सिर्फ अम्मा सेली के लिए नहीं, आपके लिए भी है। क्या आपकी ज़िंदगी में या फिर आपके किसी अपने की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंतज़ार रहा है जो 1 साल का नहीं, 5 साल का नहीं, बहुत लंबा, जो आपको खुद नहीं पता था कि जवाब कब आएगा, और इस इंतज़ार में आपको किसने संभाला? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक और बात, अगर आप ये जानते हैं कोई जो आज भी इंतजार में है, प्लीज ये वीडियो उन्हें भेजिए, सिर्फ ये लिखो, आप अकेले नहीं हैं। आज अम्मा सेली ने अपनी जिंदगी का वो चैप्टर खोला जो बहुत सालों से बंद था। डॉक्टर का वो पहला जवाब, 18 साल की वो दिन और वो रातें, वो ईद जो अंदर से खाली गुजरी, वो ताना जो आज भी कानों में है, वो रातें छत पर और आसमान का जवाब, और वो तस्वीर तब भी थी जब कोई नहीं था। और आज अम्मा सेली ने अपनी कहानी का वो दुखी हिस्सा शेयर किया जो सबको इमोशनल कर गया, जो कि मैंने अपने आंसू बहुत मुश्किल रोके हुए थे। अम्मा सेली, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताना, ये कहानी बहुत आसान नहीं है उन लोगों के लिए। बेटा, किसी को थोड़ा चैन मिले, कोई थोड़ा हल्का फील हो तो बताना ठीक था, सबको हौसला मिले। और दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 18 साल के बाद अल्लाह ताला ने सुनी, और जो हुआ वो खुशी से ज्यादा कुछ और था। और अगला एपिसोड जी सिर्फ 4 घंटे जिंदा रही। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज आप मेरा दिल बढ़ाना और सब्सक्राइब करना और लाइक करना। मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाती रहूंगी बकाया, और उन लोगों को भेजना मेरी कहानी जिनको ये देख के हौसला हो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।
بائے.